नमी साधु ने अपभ्रंश के कितने भेद बताए हैं? 3, 5, 7 या 12? सही उत्तर है 3। रुद्रट के ग्रंथ काव्यालंकार के टीकाकार नमी साधु ने अपभ्रंश के 3 भेद उपनागर, आभीर और ग्राम्य बताए हैं। मार्कंडेय के अनुसार नागर, उपनागर और ब्राचड़ 3 भेद हैं। इनके अनुसार नागर गुजरात की बोली थी, उपनागर राजस्थान की बोली थी और ब्राचड़ सिंध की बोली थी। डॉक्टर याकोबी के अनुसार अपभ्रंश के 4 भेद हैं, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार अपभ्रंश के 2 ही भेद हैं, पूर्वी और पश्चिमी। डॉक्टर तगारे के अनुसार अपभ्रंश के 3 भेद हैं, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। महाभाष्य के रचयिता पतंजलि ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कारच्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी। बाणभट्ट और आचार्य हेमचंद्र ने इसे ग्राम भाषा कहा। आचार्य दंडी ने इस भाषा को आभीर आदि की भाषा कहा। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इसे प्राकृत का ही परवर्ती रूप कहा। आचार्य दंडी ने किस प्राकृत भाषा को सबसे उत्कृष्ट प्राकृत कहा है? शौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री या अर्धमागधी? सही उत्तर है महाराष्ट्री। आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में महाराष्ट्री प्राकृत को सबसे उत्कृष्ट कहा है। महाराष्ट्री प्राकृत में लिखी गई प्रमुख साहित्यिक कृतियां हैं राजा हाल कृत, गाहा सतसई, प्रवरसेन कृत, रावण वहो, वाकपति कृत, गौड वहो, जयवल्लभ कृत, वज्जालग और हेमचंद्र कृत, कुमारपाल चरित। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? खरोष्ठी, पैशाची, ब्राह्मी या कैथी? सही उत्तर है ब्राह्मी। एडवर्ड थॉमस, डाउसन कनिंघम, जगत मोहन वर्मा, आर श्याम शास्त्री, डॉक्टर राजबली पांडेय और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ब्राह्मी को भारत में जन्मी मानते हैं। डॉक्टर अल्फ्रेड मूलर, जेम्स प्रिंसेप, सेनार्ट, डॉक्टर बुलर, डॉक्टर डेविड डिरिंजर, टेलर, डिके, कैनन, वेबर आदि विद्वान इस लिपि की उत्पत्ति विदेशी लिपियों से मानते हैं। ये कथन किसका है? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। आचार्य शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का। ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? शौरसेनी, पैशाची, मागधी या अर्धमागधी? सही उत्तर है शौरसेनी। शूरसेन अर्थात मथुरा और उसके आसपास के प्रदेश में प्रचलित होने के कारण इस भाषा को शौरसेनी कहा जाता है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी की बोलियां शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। किस भाषा को जाटू या बांगरू भी कहा जाता है? पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती या हरियाणवी? सही उत्तर है हरियाणवी। हरियाणवी में पंजाबी, राजस्थानी और खड़ी बोली का मिश्रण पाया जाता है। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से माना जाता है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे बांगरू की संज्ञा प्रदान की है। डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? अवधी साहित्य, मैथिली साहित्य, राजस्थानी साहित्य या हरियाणवी साहित्य? सही उत्तर है राजस्थानी साहित्य।
राजस्थान के चारण कवियों ने अपने गीतों के लिए जिस साहित्यिक शैली का प्रयोग किया है उसे डिंगल कहा जाता है। डिंगल के प्रसिद्ध कवि नरपति नाल्ह, ईसरदास, पृथ्वीराज, कर्णीदीन, बांकीदास, सरलादास तथा बालाबक्ष आदि हैं। किस भाषा परिवार को इंडो जर्मनिक, आर्य परिवार और भारत हित्ती परिवार भी कहा जाता है? भारोपीय परिवार, सूडान परिवार, द्रविड़ परिवार या एकाक्षरी परिवार? सही उत्तर है भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार की भाषाएं एशिया में पूरे उत्तरी भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान, यूरोप में सोवियत संघ, रोमानिया, पोलैंड, इटली, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड, जर्मनी तथा अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के अनेक भागों में बोली जाती हैं। ये परिवार क्षेत्रफल, जनसंख्या तथा भाषाओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा है। बनाफरी किस बोली की एक उपबोली है? बुंदेली, अवधी, कन्नौजी या ब्रज भाषा? सही उत्तर है बुंदेली। बुंदेली को बुंदेलखंडी भी कहा जाता है। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ माना जाता है। इसकी दर्जन भर से अधिक उपबोलियां हैं, जिनमें बनाफरी, लोघांती और राठौरी मुख्य हैं। जगनिक द्वारा रचित हिंदी का प्रसिद्ध लोक काव्य आल्हा मूलतः बनाफरी में लिखा गया है। इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की नहीं है? मलयालम, मराठी, हिंदी, गुजराती? सही उत्तर है मलयालम। मलयालम या केरली केरल प्रांत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है। ये द्रविड़ भाषा परिवार में आती है। इस भाषा का प्राचीनतम नमूना 830 ईस्वी के एक शिलालेख में मिलता है। ईरान के बादशाह नौशेरवां ने किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद करवाया था? ऋग्वेद, महाभारत, कठोपनिषद या पंचतंत्र? सही उत्तर है पंचतंत्र। ईरान के प्रसिद्ध बादशाह नौशेरवां ने अपने दरबार के प्रमुख विद्वान हकीम बजरोया को पंचतंत्र का अनुवाद कर लाने के लिए भारत भेजा था। बजरोया ने यह काम पूरा किया और पंचतंत्र के पात्रों करटक और दमनक के आधार पर इस अनुवाद का नाम कलीला और दिमना रखा। ड और ढ किस प्रकार के वर्ण हैं? लुंठित, उत्क्षिप्त, पार्श्विक या नासिक्य? सही उत्तर है उत्क्षिप्त। उन वर्णों को उत्क्षिप्त कहा जाता है जिनके उच्चारण में जिह्वा की नोक मुड़कर मूर्धा की ओर जाती है और फिर झटके के साथ नीचे आती है। ड और ढ इसी प्रकार के वर्ण हैं।